जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक पर और आज इस श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में लिखा है, ना त्वेवाहं जातु नाशम ना त्वं नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं कृष्ण नहीं था, तुम अर्जुन नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, अथवा शके त्वमामेवं पृच्छामि किंच प्रीत्यास्पदस्य मरणे दृष्टे सति शोको जायते तन्ने प्रीत्यास्पदात्मा देहो वा सर्वे शामेव भूतानां नृप स्वात्यमेव वल्लभा इति सुक्तोरेक्त मात्मैव प्रीत्या स्मृतमिति चेत्तहरि जीवेश्वर वेदेन द्विविधस्य बात्मनो नित्यता देव मरणाभावाद् आत्मा शोकस्य विषयो नित्यः न त्वेवाहमिति अहम परमात्मा जातु कदाचिदपि पूर्वं न शमिति न अपि त्वासमेव तथा त्वमपि जीवात्मा आशीरेव तथेमे जनाधिपा राजनस्य जीवात्मा आशनेव इति प्रागभाव भावो दर्शिता तथा सर्वे वयमहं त्वमिमे जनाधिपस्य अतः परम न भविष्यामः न स्थास्यामः इति न अपि तु स्थास्याम एवति ध्वंसाभावस्य दर्शिता इति परात्मनो जीवात्मनांश नित्यत्वदात्मः न शोक विषय इति साधितम्। अत्र श्रुतस्य नित्यो नित्यानां चेतनस्य चेतनामेको बहुनां यो विदधाति कामान इत्याद्या। अर्थात, अथवा हे शके, मैं तुमसे इस प्रकार प्रश्न करता हूँ कि जब किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु दर्शन से शोक उत्पन्न होता है, उस समय प्रीति का स्थान यानी पात्र आत्मा होता है या शरीर होता है। श्रीमद् भागवत 10:14-50 में कहा गया है, सर्वेषामेव भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः। अर्थात, हे नृप, सभी जीवों का आत्मा ही प्रिय होता है। श्री सुखदेव जी महाराज के इस उक्ति के अनुसार यदि आत्मा ही प्रीति का पात्र है तो ईश्वर और जीव के बीच भेद रहते हुए भी दोनों प्रकार के आत्मा नित्य और मृत्यु रहित हैं। अतः आत्मा शोक का विषय नहीं है। इसके लिए ही श्री कृष्ण ना त्वेवाह इत्यादि कह रहे हैं। अर्थात, मैं परमात्मा पूर्व काल में नहीं था, ऐसा नहीं है, अपितु मैं था ही। इसी प्रकार तुम भी जीवात्मा थे ही और सभी राजा लोग भी जीवात्मा रूप में थे ही। इसके द्वारा आत्मा का प्रागभाव राहित्य प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार तुम, ये राजागण और मैं बाद में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। अर्थात, हम सभी वर्तमान रहेंगे। इसके द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि आत्मा अविनाशी है। इस विषय में श्रुतियाँ भी कहती हैं, यथा नित्यो नित्यानां चेतनस्य चेतनाना मेको बहुनाम यो विदधाति कामान। अर्थात, जो नित्य समूह में नित्य और चेतन समूह में भी चेतन है, जो एक होकर भी सभी का कार्य पूर्ण करते हैं। स्थूल शरीर के साथ जीवात्मा का संयोग ही जन्म तथा वियोग ही मृत्यु कहलाता है। इसीलिए स्थूल शरीर में आत्मा की अवस्थिति रहने से लोग परस्पर प्रीत व्यवहार करते हैं, किंतु स्थूल देह में आत्मबुद्धि रखने वाले अज्ञानी जीव इस तत्व को न जानने के कारण शरीर से आत्मा के अंतर्ध्यान होने पर मृतदेह को लेकर शोकमग्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री शील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न, हे ब्राह्मण, दूसरे माता पिता से उत्पन्न श्री कृष्ण के प्रति ग्वाल बालों का ऐसा अभूतपूर्व प्रेम किस प्रकार संभव हुआ, इसके उत्तर में कहते हैं, राजन, अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों का प्रिय होता है। आत्मा से
भिन्न पुत्र धनादि पदार्थ आत्मा के प्रिय होने के कारण उसे गौण रूप में प्रिय हैं। हे राजेंद्र, प्रत्येक देहधारी को अपने अपने आत्मा के प्रति जैसा स्नेह होता है, ममता के विषयीभूत पुत्र धन ग्रह आदि के प्रति वैसा स्नेह नहीं होता। अर्थात मैं और मेरे बाद इन दो प्रकार की वस्तुओं में अंतर है। जितनी प्रीति मैं के प्रति होती है, उतनी प्रीति मेरे संबंधी वस्तुओं के प्रति नहीं होती है। देहात्म बुद्धि वाले पुरुषों को अपना देह जितना प्रिय होता है, देह संबंधी ग्रह स्त्री पुत्रादि उतने प्रिय नहीं होते हैं। यद्यपि यह देह ममतास्पद है, तथापि वह आत्मा जैसा प्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर के जराग्रस्त होने पर भी जीवित रहने की आशा बलवती रहती है। ऐसा आत्मा के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण ही होता है। इसलिए प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के भी आत्मा श्री कृष्ण प्रियतम है, तथा कृष्ण संबंधी होने के कारण ये जगत आदि प्रिय मात्र है, प्रियतम नहीं। आत्मा के भी आत्मा के होने के कारण श्री कृष्ण अहंतास्पद और कृष्ण संबंधी होने के कारण जगत आदि वस्तुएं ममतास्पद हैं। इसलिए ग्वाल वालों को कृष्ण इतने प्रिय हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद में भी उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। साहोवाच न अरे पुत्य कामाय प्रियो भवत्यानमस्तु कामाय पति प्रियो भवती न वा अरे श्रवस्य कामाय सर्व प्रियम भवत्यानमस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवती। अर्थात महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेय से कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी दूसरों की प्रीति के लिए उनसे प्रीत नहीं करता, अपने सुख के लिए ही पति स्त्री को, पत्नी पति को, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को प्यार करता है। किसी दूसरे की प्रीति के लिए कोई प्रिय नहीं होता। केवल आत्मा की प्रीति सुख के लिए ही सभी सबके प्रिय हुआ करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।